Good morning, students. This is Om Sharma from Social Science for 10th class. Today I am continuing my previous topic, the French Revolution and the idea of nation. इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से वहाँ फ्रांस में जो है वो ये नेशनलिज्म की फीलिंग जगी थी और वहाँ जैकोबिन क्लब्स वगैरह बनाए गए थे। उसके लिए जगह जगह कैंपेन किया गया। फ्रेंच आर्मी जो है वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड वगैरह सब जाती हुई चलती हुई और वो जो है विजय प्राप्त करती चली जा रही थी। 1790s की बात है और उसके बाद में वहाँ जो है क्रांति हुई, यानी आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वार्स। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। फ्रांस की जो आर्मी थी अब वो आगे बढ़ती हुई इस विचारधारा को दूसरी जगहों पर भी अपने राज्य, अपने रीजन के छोड़ करके दूसरे राज्यों पर भी इसी विचारधारा को लेकर के चलती चली जा रही थी। अब ये आपको मैप देख रहे हैं आप, इसमें जो है यहाँ ऑस्ट्रियन एम्पायर है ना, और ये स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ये फ्रांस है, आप देख सकते हैं स्मॉल स्टेट्स, इटली वगैरह है ना, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, नीदरलैंड्स, ये सभी जो है इसके पड़ोसी हैं। और ये सभी जगहों पर जो है ये धीरे धीरे ये उस समय 1815 का मैप है जो कि आप देख सकते हैं, आपके सामने है, जो दिए हुए हैं। तो जब ये नेपोलियन ने जब सभी जगहों पर बहुत दूर दूर तक अपने राज्य को स्थापित कर लिया, तो जो अपने यहाँ पर उसने जो सुधार किए थे, सुधार क्या किए थे, जैसे बर्थ के आधार पर पहली बात तो यह है कि उसने जो है सभी को समान अधिकार दिया। पहले राजा महाराजाओं और उनके परिवारों को विशेष सुविधाएं मिला करती थी, अब वो समाप्त कर दी गई। तो कानून के सामने सभी समान थे। प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो सभी लोग रख सकते थे अपनी। उसने अपने राज्य में सुधार करने के लिए नेपोलियन कोड जो है वो इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन कोड का मतलब उसको जो है सिविल कोड के नाम से भी उसने कहा, सिविल कोड ऑफ 1804, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये जो विचार थे ये इसलिए बनाए थे कि जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सुधर जाए, प्रशासन जो है वो अच्छा हो सभी जगह पर। तो केवल उसने अपने ही राज्य में नहीं, बल्कि उसने जितने जो राज्य जीते थे, जो नए राज्य स्थापित किए थे, यानी कि अपने राज्य में जिन क्षेत्रों को मिलाया था, राज्यों को मिला लिया था, उन जगहों पर भी समान रूप से ये सारे के सारे नियम और रूल्स रेगुलेशन सभी जगह पर लागू कर दिए थे। तो उस समय पर जो है जैसे उसके अंडर में थे, जो उसने जीत लिए थे, तो डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, है ना, इन सभी जगहों पर। तो उसने जो है सिंप्लीफाई किया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, डिवीज़न को, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। और किसान वगैरह के लिए ये सुविधा हुई कि जो फ्यूडल सिस्टम था, जमींदारी जागीरदारी सिस्टम जो था, उसको समाप्त कर दिया। अब जो है स्वतंत्र किसान जो है स्वतंत्र हो गए। और जो शहरों में गिल्ड सिस्टम था, गिल्ड सिस्टम कहते हैं जो जैसे आपने सुना होगा व्यापार संघ, तो ये व्यापार संघ जो था वो गिल्ड सिस्टम था शहरों में, यानी नए व्यापारियों को पुराने व्यापारी व्यापार में शामिल नहीं होने देते थे, तो वो अपनी मनमानी करते थे और उनका जो है दबदबा पूरे राजा वगैरह पर भी रहता था। तो इसलिए अब उसने जो है ये सब ख़त्म करके किसानों के जो कर्जे वगैरह थे वो, किसानों के कर्जे वगैरह तो माफ़ कर दिए थे, और जो शहरों में व्यापारी थे उनके लिए जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन था वो समाप्त कर दिया था। ठीक है। पेजेंट आर्टिजन्स जो थे, यानी दस्तकार और ये सभी जो हैं, आर्टिजन कहते हैं हाथ से जो काम करने वाले होते हैं, वर्कर्स थे, नए नए व्यापारी थे। अब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब ये नेपोलियन ने अपना राज्य बढ़ा दिया, स्थापित कर दिया, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। नए नए कानून थे उन सब के, और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स थे वो सभी अच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब जो है एक तो पूरे राज्य में जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, नाप तोल जोख वगैरह जो थी वो समान हो गई थी।
है ना। करेंसी जो थी वो एक जैसी कर दी थी, तो उससे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर, एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर वो जा रहे हैं तो उनको जो है सब जगह एक ही जैसी करेंसी वगैरह मिलती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे तो एक ही जैसी करेंसी थी। तो इससे बड़ी सुविधा हुई। जो नए नए व्यापारी थे, नए नए लोग थे, सभी जो है महसूस कर रहे थे कि भाई ये तो बहुत सुधार हो गया है ना। तो हालांकि ये जो विजय प्राप्त करते चले जा रहे थे, नेपोलियन ने जो विजय प्राप्त की थी, इसके सभी जगह पर मिले जुले प्रतिक्रियाएँ भी थी, है ना। तो जो कानून थे कुछ को बहुत अच्छे लग रहे थे, किसी को कुछ कम अच्छे लग रहे थे। शुरू में जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इन सब, ब्रुसेल्स, मेंच, वार्सा, मिलान, है ना, इन सभी जगह पर जो है इन जो फ्रेंच आर्मी थी उसका बड़ा स्वागत हुआ। और लोग ये महसूस करते थे कि भाई हमें तो जो है वो मुक्तिदाता, हर्बिंजर्स कहते हैं, हर्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का मुक्तिदाता, उद्धार करने वाला, ये आ गया। तो उन्होंने जो है बड़ा उसका स्वागत किया। लेकिन ये जल्दी ही सब जो उत्साह था वो दुश्मनी में बदल गया, शत्रुता में चेंज हो गया। सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी कहते हैं शत्रुता, है ना। और ये समझ में आ गया कि भाई ये जो अरेंजमेंट्स है वो और पॉलिटिकल जो फ्रीडम है, दोनों चीज़ें साथ साथ हमें नहीं मिल सकती। हम जो है हमने सुधार तो किए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हमको जो है वो स्वतंत्रता नहीं मिली। हम जो है, एक तो ये था कि टैक्स वगैरह जो है बहुत बढ़ा दिए गए, तो लोगों को इस बात से बहुत बड़ी परेशानी होने लगी। और सेंसरशिप लगा दी, यानी अपनी मर्ज़ी से अब जो है वो कोई भी लेख वगैरह, पुस्तकें, समाचार पत्र वगैरह अपनी मर्ज़ी से नहीं निकाल सकते थे, ना ही छपवा सकते थे, है ना। और ज़बरदस्ती उनके जो लोग थे, यानी लड़कों को, नौजवानों को पकड़ करके सेना में भर्ती करते थे, फ्रेंच आर्मी में भर्ती कर रहे थे, क्योंकि उनको यूरोप के दूसरे हिस्सों को भी जीतना था। तो इन सभी बातों से उनको ऐसा लगता था कि ये जो सेना वगैरह जो आई और हम स्वतंत्रता महसूस कर रहे थे, ये जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी स्वतंत्रता से कोई फ़ायदा नहीं जो जिससे कि हमें जो है जीने में भी मुश्किलें आ जाएं। हमारे बच्चों को जो है वो सेना में भर्ती किया जा रहा, टैक्स बढ़ा दिए, जीना मुश्किल हो गया। तो जल्दी ही वो जो है उनको फिर अपना शत्रु समझने लगे, जो फ्रेंच आर्मी थी। समझ में आ गया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक आपको अपनी अगली वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। टिल देन, गुड बाय।